नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुल कुमार क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं क्लास 10 का क्लास 10 का समांतर श्रेणी मैथ का एक चैप्टर है, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो इसमें हम आप लोग को बतलाएंगे प्रश्नावली 5.2, प्रश्नावली 5.1 का सभी क्वेश्चन आंसर इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोग अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम आपको बतलाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या पहला दिया जाता है प्रश्नावली 5.2 में, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी के प्रथम पद ए और साधारणतः डी तथा एनवा पद ए एन है। यहाँ पर कुछ बॉक्स के तरह बनाकर हमें देता है बुक में, और इस बुक में जो रिक्त स्थान होता है कि जो खाली स्थान है उस खाली स्थानों को हमें भरना होता है। तो चलिए क्या क्या दिया हुआ प्रश्न संख्या 1 का 1 में वो हम बतलाते हैं। पहला में जो है वो कहता है कि ए बराबर जो है 7 दिया हुआ है, डी बराबर जो है वो 3 दिया हुआ है, एन बराबर जो है वो 8 दिया गया है, और ए एन हमसे पूछ रहा है, ए एन डॉट डॉट कर है, यानी कि ए एन हमसे पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास ए प्राप्त है, डी प्राप्त है और एन प्राप्त है। ए एन के बराबर फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला को हम यूज कर लेते हैं। तो देखिए ए एन का जो फॉर्मूला है इस प्रकार है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से। और इसी फॉर्मूला को ए का मान है यहाँ पे 7, तो इस 7 को हम रख देंगे, और n का जो मान है वो 8 है, 8 दे देंगे, और माइनस 1, और d का जो वैल्यू है वो d का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हम 3 रख देते हैं। तो 7 प्लस, सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, बोर्ड मास के नियम से हमें हल करना होता है कोई भी बीजगणित का। तो इसमें जो है अंकगणित का हो या बीजगणित का हो, कोई भी प्रश्न होगा तो वो बोर्ड मास के नियम से ही चलता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 8 में से 1 को घटाते हैं, जैसे हमें पास 7 आता है, और ये ब्रैकेट में इसका अर्थ होता है कि ये गुना। तो नियम होता है कि सबसे पहले हमें गुना का काम करना होता है, सबसे पहले हमें गुना का काम करना होता है। इतना दूर का काम करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा, और जैसे ही 21 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें 28 प्राप्त होता है, जो कि ये ए एन प्राप्त हुआ, जो कि क्या प्राप्त हुआ ए एन। और हमसे ए एन ही पूछता था, इस डब्बा में क्या भराएगा, इस डब्बा में जो है 28 भराएगा। ठीक है, यही हमारा जो है आंसर होगा। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न आप लोग देख चुके हैं, तो चलिए हम इसके बाद का प्रश्न हम आपको बतलाते हैं। प्रश्न संख्या 2। तो चलिए इस साइड हम आपको क्या करते हैं कि प्रश्न संख्या 2 बतलाने का प्रयास करते हैं। 1 का 2 है, पहला का दूसरा है, ठीक है, पहला का ये दूसरा है। इसमें ए दिया है -18, डी इसमें हमें पूछ रहा है जो कि डॉट डॉट है, और n जो है वो दिया हुआ है 10, और ए एन जो है वो दिया हुआ 0। तो चलिए हम इस वाले सभी प्रश्न में हमें ए एन के फॉर्मूला से बनाना है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि ए एन से फॉर्मूला से ही बनाते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन जो है वो 0 है, ए एन के सामने में हमें 0 रखना है, ठीक है, और ए के सामने में जो है -18 रखना है, ए के सामने में -18 रखना है, और n -1 बोल रहा है, यानी कि n कितना है 10, और -1 करना है। d कितना है हमें पता नहीं है, d हमसे पूछ रहा है, तो d उसी प्रकार हम छोड़ देते हैं, 0 को उसी प्रकार रहने देंगे, -18। और सबसे पहले ब्रैकेट वाला का काम होता है, ब्रैकेट वाला काम करेंगे तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, और यहाँ d गुना होगा तो 9d हो जाएगा। अब ये 18 है, इधर आ जाएगा, इधर माइनस में तो बराबर का इस साइड जब आएगा तो ये 18 प्लस हो जाएगा। जैसे ये 18 प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ हमें बचेगा 9d। तो 9 से 2 बार में 18 कट जाता है, तो इसका मतलब है कि 2 बराबर d, या तो सो हम लिख सकते हैं या हम इसे लिख सकते हैं d बराबर 2। दोनों सेम ही है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा d बराबर 2। यहाँ पर जो ये d है इसमें हमें 2 भरना होगा। चलिए यह प्रश्न इस प्रकार से बनता है। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर आप कॉपी कलम पे लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं कि इसे अब मिटाते हैं। मिटाने के बाद हम चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। इसी में आता है तीसरा प्रश्न। ये तीसरा प्रश्न किस प्रकार से, यहाँ पे ए गायब किया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ, डी दिया हुआ है -3,
n दिया हुआ है 18 और a n दिया हुआ है -5। हमसे ये पूछ रहा है, कोई कुछ नहीं करना है, बस वही वाला फॉर्मूला लगाना है। a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें मिलता है -5, तो हम यहाँ पे -5 दे देंगे। ए का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम ए का उसी प्रकार छोड़ देंगे। एन मेरे पास 18 दिया हुआ है और एक यहाँ पे ऑलरेडी है, और डी जो है मेरे पास डी सॉरी यहाँ एन जो है 18 और डी जो है यहाँ पे -3 दिया गया है। डी क्या दिया गया है? -3। इस प्रकार से हम लिख देते हैं -5 बराबर ए प्लस 18 में से एक जाएगा तो 17 बचेगा, और यहाँ पर -3 है तो -3 यहाँ पे रहने देना है। -5 बराबर ए प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि -3 को 17 से जैसे हम गुणा करते हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, और 17 को 17 दिया 51 हो जाता है यहाँ इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, इस ए को इसी साइड रहने देना और इसको इस साइड भेज देना। -5 और ये -51 इधर आ जाएगा, +51 हो जाएगा, और इस साइड ए बचेगा, तो यहाँ पे +51 होगा। 51 में से जो है ये -5 यानी कि 5 रुपये कर्जा है और 51 रुपये अपना है। जैसे इसमें क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस होगा तो हमारे पास कितना बचेगा, डायरेक्टली 46 बचेगा, यानी कि ए का मान क्या हो जाएगा 46। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए बराबर 46 ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए का मान हमें क्या निकलता है 46। तो चलिए इस प्रकार से ए वाला बन चुका है। अब अगला हम देखते हैं चौथा। पहला का ही चौथा है, तो पहला का चौथा दशमलव वाला है। लोग इसमें थोड़ा बहुत गलत हो जाता है लोगों से, तो क्या करते हैं कि जो चीज दिया हुआ वो पहले लिख देते हैं कि ए बराबर -18.9 है, ठीक, और डी बराबर 2.5 है यानी कि 2.5, एन बराबर जो है वो डॉट है, ए एन बराबर जो है वो 3.6 है। फिर हमें कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला हम इस समय लगाते हैं वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर भी लगाना है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दिया हुआ है 3.6, ए दिया हुआ है -18.9, प्लस का चिन्ह प्लस दे। एन जो है हमें प्राप्त नहीं है, एन का वैल्यू हमें निकालना है। डी जो है मेरे पास 2.5 है। अब क्या करते हैं कि इसको जो है माइनस में है, इस साइड कर लेते हैं तो प्लस में हो जाएगा 3.6, और इस साइड करेंगे प्लस 18.9 बराबर n माइनस 1 गुने 2.5 गुने 2.5 इस प्रकार से लिख लेते हैं। इन दोनों को जैसे ही हम जोड़ते हैं तो 9 और 6 15 हो जाता है, 15 5 हासिल 1, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, और 21 1 22 22.5 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें मिल जाता है n माइनस 1 इंटू 2.5। अब हमें क्या करना है कि 22.5 इस तरह से लिखना है। अब ये गुना में है, इस साइड बराबर के इस साइड जो आएगा तो ये भाग में चलाएगा। क्या चीज में चलाएगा? भाग में। यहाँ पर बचता है n माइनस 1। इस दशमलव के बाद एक अंक है, इसी को दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो दोनों दशमलव से दशमलव उड़ जाता है। अब हमें नीचे में बचा 25 और ऊपर में बचता है 225। तो इसको जैसे हम 5 से काटते हैं तो 5 में, और इसको 5 से काटते हैं तो 4, और 2 पर 5 25 यानी कि 45, और इसे 5 से काटते हैं तो 9 बार, यानी कि 9 बार में पूरा पूरा कट जाता है। हमारे पास निकल कर कहते था 9 बराबर n माइनस 1। तो यहाँ पर 9 है और ये माइनस में 1 है, इस साइड आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा बराबर n, यानी कि n का जो मान मेरे को निकल कर आएगा वो n का मान जो है निकल कर आएगा कितना 10। n का मान हमें निकल कर आता है 10। तो इस प्रकार से हमें n का मान भी निकल जाता है। तो आपको समझ में आया होगा। अगर जो भी इसमें एक भी स्टेप अगर आप नहीं समझते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको एक्स्ट्रा में वीडियो बनाएंगे और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे, इससे भी सरल भाषा में। तो इस 2 स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम अगला आप देख लाते हैं। आपको सिर्फ एक बचा है तो उसे भी इसी प्रकार से बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस साइड वाले मिटा देते हैं। जैसे ही मिटाते हैं यहाँ पे, तो अब हमें सिर्फ एक बचता है 5 नंबर वाला। यहाँ पर ए जो है वो 3.5 दिया हुआ है, डी जो है वो 0 दिया हुआ है, और एन जो है वो 105 दिया हुआ है, और ए एन हमसे पूछ रहा है। ये पहला का तरह बनेगा, जिस प्रकार से पहला प्रश्न बना था ए एन का मान पूछ रहा था, उसी प्रकार इसमें भी एन का मान पूछ रहा है। हमें कुछ नहीं करना है, ए एन बराबर फॉर्मूला लगाना है।
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस यही फॉर्मूला हर जगह लगेगा। हमें एन पूछ रहा है, एन बराबर ए दिया हुआ है 3.5 प्लस n जो है मेरे को 105 दिया हुआ है माइनस 1 और d जो है वो 0 दिया हुआ है। तो मेरे को n क्या निकल कर आ जाएगा वो देखिए 3.5। और इसको जैसे ही हम क्या करते हैं, अगर आप यहाँ से भी बना सकते हैं, शॉर्ट में एक लाइन काट भी सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या से हम गुणा करते हैं जीरो को तो संख्या जीरो होता है, यहाँ पर जीरो डायरेक्ट दे सकते हैं। अगर आप जीरो डायरेक्ट नहीं दे सकते तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला को काम कीजिए। ब्रैकेट वाला को काम करने के बाद यहाँ पे जीरो से गुणा करिए। जैसे ही हम यहाँ पे निकालते हैं तो 3.5 प्लस जीरो को कोई भी संख्या से गुणा करने पर जीरो आता है, और कोई भी संख्या हम जीरो जोड़ते तो वो संख्या उतना ही रह जाएगा, यानी कि 3.5 ही रह जाएगा। तो ये जो हमारा एन का आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या एक पूरा का पूरा बन चुका है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रश्न संख्या 2 का दोनों ऑब्जेक्टिव का अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहीं पर अंत करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।